जम्मू कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह पर एक बार घूमने और कुछ दिन गुजारने का सपना हर भारतीय के दिलों में होता है। लेकिन अब न सिर्फ आप वहां घूम सकते हैं बल्कि जमीन खरीदने या घर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपका ये सपना भी पूरा हो सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में भूमि खरीद बिक्री के कानून में बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव किए जाने के बाद देश के किसी भी नागरिक को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने और घर बनाने का अधिकार मिल गया है। नए भूमि कानून के तहत अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने हाल ही में जारी अपनी विज्ञप्ति में कहा कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन तीसरा आदेश 2020 कहा जाएगा। यह आदेश विज्ञप्ति आने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है, क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू कश्मीर में स्थापित हों, इसलिए औद्योगिक भूमि में निवेश की जरूरत है, लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेगी। आइए जानते हैं यह व्यवस्था पहले वहां क्यों नहीं थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद ये संभव हो सका है। केंद्र सरकार ने पिछले साल जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल बाद जमीन के कानून में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि धारा 370 थी क्या। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता मिली थी। वहीं 35 से जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय के कानून बनाने का अधिकार था। इन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती थी। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। 1976 का शहरी भूमि कानून राज्य पर लागू नहीं होता था। वहीं 35A से जम्मू कश्मीर के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते थे। 14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे उन्हीं को स्थायी निवासी माना जाता था। जो कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं था, राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकता था, सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकता था, वहां के विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं ले सकता था और न ही राज्य की कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता था। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक लद्दाख में अभी ये कानून लागू नहीं किया गया है। इसकी वजह है लद्दाख के नेता और सरकार के बीच हुई बातचीत। इस दौरान LAC पर भारत चीन टकराव को देखते हुए अनुच्छेद 371 या छठी अनुसूची की मांग की गई। अनुच्छेद 371 में 6 पूर्वोत्तर राज्यों सहित कुल 11 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, ताकि उनकी सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके। लद्दाखी नेताओं ने केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत में कहा है कि उनकी 90% आबादी आदिवासी है, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल और विपक्ष के कई मुख्य राजनीतिक दल सरकार के इस नए भूमि कानून का विरोध भी कर रहे हैं। इसी तरह के प्रावधान हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु, लद्दाख जैसे राज्यों में पहले से लागू हैं। इन राज्यों में अन्य राज्यों के लोगों द्वारा जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।